नमस्कार दोस्तों। आज है 20 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो क्विज पसंद नहीं है तो आप हमारी जो वेबसाइट है test.uvain.org, वहाँ से ये क्विज़ जो है वेबसाइट से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्विज़ की फॉर्मेट में। उसके अलावा आप जो प्रीवियस क्विज़ हैं, हमारे जितने भी जो करंट अफेयर्स के क्विज़ हैं, आप उन्हें भी अटैम्प्ट कर सकते हैं वेबसाइट से भी और यूट्यूब चैनल से भी। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस क्षेत्र का दौरा किया है? ऑप्शन ए है लेह, बी है कारगिल, सी है राजौरी और डी है पेंगोंग त्सो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है लेह। देखिए, चीन से हुए सीमा विवाद के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 जुलाई को लद्दाख के लेह क्षेत्र का दौरा किया और रक्षा मंत्री ने अग्रिम इस्टकना इलाके में युद्धाभ्यास स्थल पर हथियारों का अवलोकन किया और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने लेह लद्दाख में लुकुंग सैन्य चौकी का भी दौरा किया और रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत तथा थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद थे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वर्ष 2020 की स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा को कौन सी टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है एटलेटिको, बी है विलारियल, सी है रियल मैड्रिड और डी है बार्सिलोना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है रियल मैड्रिड। देखिए, रियल मैड्रिड टीम ने विलारियल को 2-1 से हराकर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा को जीत लिया है और स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने ये क्या है जो 34वीं बार जीती है ला लीगा की ट्रॉफी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में 24 जुलाई को अपना पहला मैच कौन सी टीम के साथ खेलेगी? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है न्यूजीलैंड, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है जर्मनी। और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो है न्यूजीलैंड। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम 24 जुलाई 2021 को अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी और भारतीय हॉकी टीम को ग्रुप ए में रखा गया है और ग्रुप ए जो है उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, स्पेन, न्यूजीलैंड और जापान है और ग्रुप बी में बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका है। और जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मुकाबला उसी दिन मतलब 24 जुलाई 2021 को किससे होगा? नीदरलैंड की टीम से होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन एक है, हाल ही में एक समझौते के तहत भारत अमेरिका में अपने कच्चे तेल का भंडारण करेगा। कथन दो है, भारत अपनी जरूरत का 84% क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है। कथन तीन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्राउलेट के नेतृत्व में यह दोनों देशों की दूसरी साझेदारी बैठक थी। और चौथा है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने अमेरिका से 63,000 करोड़ रुपए मूल्य के तेल व गैस की खरीद की। और पांचवा कथन है, भारत अपनी खपत का सिर्फ 15 दिनों का ही रणनीतिक भंडार बना पाया है और जबकि अमेरिका के पास 30 दिनों का भंडारण रहता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल 1, 2, 5, बी है केवल 1, 3, 4, सी है केवल 1, 2, 3, 5 और डी है सभी 1, 2, 3, 4, 5 सही है। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब सभी 1, 2, 3, 4, 5 कथन सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कथन एक है, हाल ही में एक समझौते के तहत भारत अमेरिका में अपने कच्चे तेल का भंडारण करेगा। कथन दो है, भारत अपनी जरूरत का 84% क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है। कथन तीन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्राउलेट के नेतृत्व में यह दोनों देशों की दूसरी साझेदारी बैठक थी। और कथन चार है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने अमेरिका से 63,000 करोड़ रुपए मूल्य के तेल व गैस की खरीद की है। और पांचवा कथन है, भारत अपनी खपत का सिर्फ 15 दिनों का रणनीतिक भंडार बना पाया है जबकि अमेरिका के पास कितना है? 30 दिनों का भंडारण रहता है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा को कौन सी कंपनी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है एचसीएल, बी है रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, सी है बॉम्बे डाइंग और डी है विप्रो टेक्नोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है एचसीएल। देखिए, हाल ही में देश की अग्रणी आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के निदेशक बोर्ड ने रोशनी नादर मल्होत्रा को तत्काल प्रभार चेयरपर्सन नियुक्त किया है और इसके साथ ही देश की सबसे धनी महिला रोशनी नादर किसी सूचीबद्ध आईटी कंपनी के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी बन गई हैं और एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं वो हैं शिव नादर। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर,
जो है हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी से बचाव के लिए कौन सा रेलवे कोच तैयार किया है? ऑप्शन ए है पोस्ट कोविड कोच, बी है कोविड-19 कोच, सी है हमसफर कोच और डी है कोविड रिलीफ कोच। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है पोस्ट कोविड कोच। देखिए, रेलवे प्रशासन ने रेल यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए और कोरोना से बचाव के लिए खास कोच का निर्माण शुरू किया है और प्रथम चरण में तैयार हो रहे स्पेशल एंटी कोरोना कोच के सभी जोनों में उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस कोच का निर्माण कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने एक खास डिजाइन के पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है और कोरोना संक्रमण से रेल यात्रियों को बचाने के लिए और उनके सफर को सुरक्षित बनाने के लिए एंटी कोरोना कोच में हैंड्स फ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग वाली रेलिंग और प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड की भी कोटिंग की गई है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में कौन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, बी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, सी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और डी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है और इससे क्या है 2 घंटे के अंदर 4 लोगों की मदद से आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं। और इस फोल्डेबल अस्पताल को मेडिकैप का नाम दिया गया है और इसमें जो है वो डॉक्टर का एक जो है डॉक्टर का कमरा होगा, एक आइसोलेशन रूम होगा और एक मेडिकल रूम या वार्ड और एक ट्यून बेड आईसीयू शामिल है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में रोज क्रिश्चियन ओसुसुका रोपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन ए है मलावी, बी है गैबॉन, सी है ट्यूनीशिया और डी है लाइबेरिया। और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जो है गैबॉन। देखिए, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में चीन के साथ कौन से देश के साथ आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया गया है? ऑप्शन ए है भूटान, बी है मंगोलिया, सी है नेपाल और डी है पाकिस्तान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान एवं चीन के बीच पाक अधिकृत कश्मीर के सुधनोती जिले में झेलम नदी पर आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना पर समझौता हुआ था और 1.5 अरब डॉलर की इस जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो है 750 मेगावाट प्रस्तावित है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो है संयुक्त राष्ट्र यूएन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 160, बी है 175, सी है 189 और डी है 193। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 193 या 193। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के कौन से परिषद की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बी है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद और सी है अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद और डी है संयुक्त राष्ट्र महासभा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से सभी वैश्विक ताकतों से आग्रह किया है कि बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के मौजूदा स्वरूप में बदलाव में अब देरी नहीं करनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद यूएन इकोसॉक की बैठक को संबोधित किया और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का यह 75वां साल है। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसॉक की स्थापना जो है वो 1946 को हुई थी और इसकी स्थापना पर इसकी अध्यक्षता भारत के जो हैं, यहाँ पर ये अलग अलग होगा, भारत के सर रामास्वामी मुदालियर को सौंपी गई थी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2022 तक भारत के हर परिवार के पास अपना मकान होगा और वर्ष 2025 तक भारत को टीबी से मुक्ति दिलाने का काम तेजी से चल भी रहा है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जो है नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 जुलाई को, बी है 17 जुलाई, सी है 18 जुलाई और डी है 19 जुलाई। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 18 जुलाई। देखिए, नेल्सन मंडेला का जो जन्म है वो 18 जुलाई 1918 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप के मेवेजो गांव में हुआ था और वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाता है और 1993 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। जो है आपको बताना है कि न्यू मूरे द्वीप कौन से सागर या खाड़ी में स्थित द्वीप है? ऑप्शन ए है अरब सागर,
बी है बंगाल की खाड़ी, सी है कच्छ की खाड़ी और डी है अंडमान सागर। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। चलिए आज के अंक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना प्रश्न का उत्तर और फीडबैक दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।